प्रीवियस सेगमेंट में हमने देखा कि द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट वेक्टर फॉर आर यूज़ दैट इज़ द कपल मोमेंट, है ना। तो वो क्या था कि लेट मी राइट दैट कि C, हमने C से उसको डिनोट किया था एंड वी रोट इट एज E क्रॉस विथ F। तो उसमें सिचुएशन ये था कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे थे एंड देन लेट मी जस्ट राइट दैट, क्योंकि हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू ऐड टू सच कपल मोमेंट। ये बहुत ही ऐसे तो आप ऐड कर सकते हो नॉर्मल जैसे वेक्टर है, क्योंकि ये जो C है ये एक वेक्टर है। नाउ हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, नॉर्मली कंपोनेंट वाइज जैसे हम ऐड करते हैं आप वैसे ही ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका जो एडिशन प्रोसेस है इसके बिहाइंड द सीन एक्चुअली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं एंड द रिजल्टेंट प्लेन जो आता है ऑन विच द रिजल्टेंट कपल मोमेंट एक्ट्स, उसको देखने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें छिपा हुआ है, तो वो हम देखना चाहते हैं आज। और उसके वजह से हम इस कपल मोमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करने वाले, इनफैक्ट दो प्रॉपर्टीज़ विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू द फ्री नेचर। हमने लास्ट टाइम देखा था राइट कि जो कपल मोमेंट है वो एक फ्री वेक्टर है, वी कैन मूव इट अराउंड। तो उसी के रिलेटेड और दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पहले देखेंगे, उस डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे ऑन एडिशन ऑफ कपल मोमेंट्स पे, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड सबको वो अच्छे से दिमाग में होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली हो क्या रहा है। Okay, now to do that, let's start with this. So we had a plane, है ना। ऐसे हमारे पास एक प्लेन तो नहीं था to start with. So I'll start with the axis in fact, okay. सोचिए कि हमारे पास ये एक्सिस है जिससे हमने स्टार्ट किया था, then we had two equal and opposite forces. Let those forces be एक है F पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव F एंड नेगेटिव F। और E भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर ही देता हूँ कि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक E वेक्टर है एंड दिस E क्रॉस विथ F हमको देता है जिसको हम कपल मोमेंट बोलते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि इट्स जनरली एडवाइजेबल, नॉट नेसेसरी, टू थिंक ऑफ दिस प्लेन ऑल्सो राइट, कि एक प्लेन है जिसके ऊपर ये दोनों वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है बट यूज़फुल है, इसीलिए यूज़फुल है कि हम जो इसका डायरेक्शन सोचेंगे तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर सोच सकते हैं। अब इसका कौन सा डायरेक्शन आएगा, ये ऐसा है तो नीचे की तरफ। ओके, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दैट, से something like that. So please try to see, मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि ये जो एरो है वो पीछे की तरफ है, ये जो सरफेस है इसको परपेंडिकुलर है बट इसके पीछे की तरफ है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए वो है कि कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करूँ। जनरली स्टूडेंट्स का ये एक मिसकॉन्सेप्शन ही बोलिए होता है कि इस वेक्टर को मैं यहीं पे ड्रॉ करना चाहिए, सेंटर पे, इन दोनों फोर्स के सेंटर पे। वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था ये तो फ्री वेक्टर है, हम कहीं पे भी इसको रखें इसका इफेक्ट सेम ही है। इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट करें, इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अब इनफैक्ट मैं उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। सॉरी, से like that, so something like that. Okay, so this is
द सी वेक्टर, तो मैं कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस चीज़ का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि ये मैं कपल मोमेंट को भी, ये तो मोमेंट है तो कपल को भी, हाँ, ये जो फोर्स है उसको कपल बोलते हैं और ये जो उसके रिलेटेड मोमेंट है उसको कपल मोमेंट बोलते हैं। तो क्योंकि मैं मोमेंट को कहीं भी मूव कर पा रहा हूँ परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, सो अब कपल को भी मूव कर सकता हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये यहीं पे हो, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे भी ला सकता था, कुछ इस तरह, ठीक है, ये f और ये माइनस f, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट ऐसा ही क्यों, मैं इसको रोटेट भी कर सकता था, क्योंकि रोटेट करने पे थोड़ी ना इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बस e टाइम्स f है। तो ये दूसरा एक फ्रीडम हमको मिलता है, मतलब इसको मैं एक ही फ्रीडम मानता हूँ कि मूवमेंट ऑन दैट प्लेन, आइदर ट्रांसलेशन और रोटेशन डजंट अफेक्ट एनीथिंग about the couple I'm saying, okay? The couple of forces can be moved or rotated anywhere on the plane on which they exist, ठीक है? तो उस प्लेन पे जिस पे वो अभी जी रहे हैं, तो जो उनका वर्ल्ड है उस वर्ल्ड पे वो उनको कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है, घुमा सकते हो, रोटेट करा सकते हो, मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ है, ये तो फर्स्ट फ्रीडम की बात हुई। सेकंड है कि हम इनको ना, मतलब इनका जो सेपरेशन है उसको भी बदल सकते हैं, इनको पास ला सकते हैं, इनको दूर ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा कि जितना हमने उनको दूर या पास किया उसके अकॉर्डिंगली हमको इस वेक्टर फोर्स को, जो मैग्नीट्यूड है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। मानिए कि हमने इसको आधा कर दिया, ठीक है, जैसे कि सोचो यहाँ पे ले आए, डिस्टेंस यहाँ कर दिया हमने, तो डिस्टेंस पहले सोचो कि कितना था, d था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज्यूम दैट कि पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d था। अब मैंने क्या कर दिया है कि डिस्टेंस d/2 कर दिया, आधा कर दिया। तो अब मुझे इसको मेंटेन करने के लिए, द क्वांटिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड, तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो वैल्यू है, अब इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो f हैं इनको अभी मैं अगर 2f एंड -2f कर दूं तो फिर सब कुछ सेम रह जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि हमने ऐसे कर दिया है। इन दो फोर्सेस को पास ले आए और फोर्सेस को डबल कर दिया, क्योंकि जो पुश एंड पुल इफेक्ट है उसका तो सिस्टम को वैसे ही पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। और जो टर्निंग इफर्ट है या फिर ट्विस्टिंग वाला, मोड़ने वाला जो उसका मतलब इफ़ेक्ट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो d टाइम्स वो है, अब मैं उसको चेंज कर दिया प्रॉपर्ली। तो ये जो दो चीज़ें हैं ऑफ फ्रीडम, हाँ, ऑफ चेंजिंग देम देयर डिस्टेंसेस अलॉन्ग विथ वैल्यूज़ एंड मूवमेंट, इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करा जा सकता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडिशन ऑफ टू कपल मोमेंट्स। वही हम देखने वाले हैं, और उसके लिए मैं एक नए पेज पे जाता हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि हो क्या रहा है। ओके, लेट्स से कि एक क्यूब है, ठीक है, ऐसा एक क्यूबिकल शेप है। क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्या? Okay.
सो नाउ ओके, ऑन दिस लेट्स से हमारे पास दो कपल ऐसे हैं कि एक तो है ये ऐसा एक फोर्स है और ऐसा एक फोर्स है. सो ये जो दो येलो फोर्सेस हैं दे आर लिविंग ऑन दिस प्लेन, प्लेन ए. ठीक है, प्लीज नोट दैट प्लेन ए है. ठीक है, और इसको मैं प्लेन बी बोलता हूँ. इस पे आएंगे हम. या सो इन ये सोचो ये कि ये 20 न्यूटन ईच हैं और इस प्लेन पे हमारे पास और दो फोर्सेस हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं. ऐसा और ऐसा. इनफैक्ट मुझे इन दोनों में डिस्टेंस थोड़ा सिमिलर चाहिए, मतलब मैं क्योंकि ओके यही लिया है ना. या तो ये डिस्टेंस जो है ये 5 यूनिट्स हैं. ठीक है, और डिस्टेंस जो है इन दोनों में दैट वाज ए हियर इट वाज 5 सेंटीमीटर्स और यहाँ पे भी इन दोनों में डिस्टेंस जो था वो 5 सेंटीमीटर था. ठीक है, तो अब क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस कपल. लेट्स रिप्रेजेंट दैट. हमको एक एरो बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इंटेंशनली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो एरो. ठीक है, कि ठीक है, तो ये है वो एरो से C1. मैं जानबूझ के इसको यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ नहीं किया, टू कन्वे द फैक्ट दैट इस प्लेन पे आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वेक्टर. सिमिलरली फॉर दिस ग्रीन वन, लेट मी ड्रॉ इट हियर. से दिस. ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मिटाता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल कि ये ठीक है. तो अच्छा, इसको मैं C2 लिखता हूँ. C2. अब C1 कितना है, 20 टाइम्स 5 राइट. सो इट्स 100 न्यूटन सेंटीमीटर. ये कितना है, ये है 25 न्यूटन सेंटीमीटर. तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें तो कैसे करें. तो नॉर्मल अगर मैथमेटिक एल्जेब्रिकली सोचना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी आप एक्सिस ले लो, जैसे कि ये x है और मानो ये y है और ये z है, तो इन दो वेक्टर्स को इनके टर्म में आप एक्सप्रेस कर दो, समथिंग i प्लस समथिंग j टाइप का, एंड जस्ट ऐड कर दो. सो दैट इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं. हम एक्चुअली देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि और एक ये क्यूब बनाएंगे, और जो हमने अभी अभी डिस्कस किया ना, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रोटेशन ऑन देयर ईच प्लेन, वो पहले लगाते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. लेट मी ड्रॉ द क्यूब अगेन. सो जो कि ऐसा है. ओके, अब ये क्यूब है. ठीक है, अब मैं क्या किया, ये जो येलो वाला कपल है उसको ऐसे सरका के यहाँ ले आया, जैसे कि अभी ये ऐसे दिख रहा है. ये ऊपर वाला 20 न्यूटन ऐसा दिख रहा है और वो जो नीचे वाला था वो यहाँ पे आ गया. ठीक है, ऐसे आ गया. और अभी इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अभी हो गया फिर से वही 5 सेंटीमीटर्स राइट. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बस इसको तो मैंने ऐसे मूव किया, थोड़ा ट्रांसलेट भी किया, थोड़ा रोटेट भी किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने तो वो देखा ही हुआ है. और तो अभी मैं इनफैक्ट
ये जो एरो है अभी भी वही ड्रॉ कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। C1 अभी भी वही है। तो अब मैं इसको भी वही सेम चीज़ करूँगा और यहाँ लेके आऊँगा, जैसे कि ऐसे दिखेगा वो। ये आ गया 5 न्यूटन और ये आ गया दूसरा 5 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस वो कितना है, यही 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो फोर्स है ना, दो फोर्सेस, वो अभी तो एक लाइन पे आ गए, इन दोनों को मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ एक दूसरे से। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो 5 है या तो मैं इसको 20 कर दूँ बाई प्रॉपरली चेंजिंग दैट डिस्टेंस, या फिर ये जो 20 है इसको 5 कर दूँ। लेट्स डू द फर्स्ट वन। इस 5 को मैं 20 करता हूँ। ठीक है, कैसे होगा, जब 20 करूँगा तो 4 गुना कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है मुझे 1/4 करना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ और ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ आ गया, और इनफैक्ट ये भी डिलीट हो जाएगा, ये और 5 नहीं रहेगा, ये तो 20 हो जाएगा, है ना। तो अभी ये जो है ये 20 न्यूटन हो गए, ये भी 20 न्यूटन हो गया, और ये जो डिस्टेंस है अभी ये बन जाएगा 5/4 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, मैंने फोर्स को 4 गुना बड़ा कर दिया तो डिस्टेंस को 4 गुना छोटा करना पड़ेगा। अब ये जो वेक्टर है इसमें अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये वैसा जैसे था वैसा ही है। C2 वही 25 न्यूटन सेंटीमीटर अभी भी है, कोई फ़र्क नहीं है। अब जो है ये दो चीज़ें और दो फोर्सेस जो थे ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब हम खाली देख सकते हैं इन दो को। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिर से वो ड्रॉ करते हैं उस क्यूब को और देखने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। तो अब जो है इस क्यूब पे क्या आ गए कि वो जो फोर्स था येलो वाला वो यहाँ पे कहीं है, एक पैरेलल नहीं हुआ, I'll draw it again। क्या हो रहा है, ठीक है, ये 20 न्यूटन हो गया एट ए डिस्टेंस ऑफ, से मैं पहले ये ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जो फोर्स था नीचे, इसको भी मैं इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी ले जा सकता हूँ, ए ट्रांसमिसिबल फोर्स, और मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई वैसे ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट टू शो द पिक्चर प्रॉपरली। ये ग्रीन वाला था ना, तो इसको मैं यहाँ ले आया। इट्स ऑल्सो 20 न्यूटन बट एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये जो है ये डिस्टेंस 5/4 सेंटीमीटर्स का है, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर का। सो नाउ थिंक अबाउट, ये जो प्लेन हुआ, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, जॉइन कर रहा हूँ ये जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं, और यहाँ पे इसको जॉइन कर रहा हूँ। सिमिलरली इसको इसको जॉइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एक प्रिज्म टाइप का है, उसको अगर हम हटा के देखें और मानो कि हम इस साइड से देख रहे हैं, तो व्हाट यू विल सी इज समथिंग लाइक दिस, राइट। सो ऐसा कुछ है, ऐसा है। इनफैक्ट ये लेंथ थोड़ा ऐसे कम होगा, है ना, और ऐसा है, ऐसा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये 5/4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और हमारा जो अभी आएगा, क्या बोलते हैं, जो कपल मोमेंट आएगा, दैट इज़ ड्यू टू ये जो 20 और 20, अभी ये देखो आप, ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। ठीक है,
इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए और सेम फोर्स भी हैं, बट खाली जो चेंज हो वो प्लेन चेंज हो गया। ठीक है, अभी ये प्लेन हो गया और हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते थे, मे बी ऐसे कर सकता था। मैं यहाँ नहीं करता हूँ, वहीं पे करता हूँ। ठीक है, कि इस पे ये अभी दिखेगा परपेंडिकुलर टू दिस, राइट। सो दिस इज द रिजल्टेंट विच हैज़ कम, और ये जो येलो है ये यहीं पे कहीं दिख रहा है, मतलब इस एंगल से तो दिखेगा नहीं, जनरली ऐसे रिप्रेजेंट होता है। और ये जो दूसरा ग्रीन वाला फोर्स है वो यहाँ पे है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है into the board and this is out of the board। ठीक है, तो ये जो C है बेसिकली ये C is nothing but C1 plus C2। तो that's the meaning of adding to couple moments। ठीक है, तो ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन वाइज इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। यू जस्ट सपोज आपके पास एक C1 है जो कि से अल्फ़ा लिख रहा हूँ, अल्फ़ा I प्लस बीटा सॉरी J प्लस गैमा K, और C2 जो है वो है से AI प्लस BJ प्लस CK। अगर हम मुझे ऐड करना है C जो है वो अगर C1 प्लस C2 ही करना है तो algebra wise I don't have to do anything more than this। So A plus alpha times I plus B plus beta times J plus C plus gamma times K। इतना ही है करना मुझे, ओके। लेकिन अब ये करने पे बहुत कुछ चेंज हो जा रहा है, मतलब द एंगल जिस पे वो, द प्लेन जिस पे वो एक्ट कर रहे थे वो दोनों, वो अभी रिजल्टेंट का एंगल भी चेंज हो गया, किसी दूसरे प्लेन पे काम कर रहे हैं। सो द मीनिंग इस द प्रोसेस अभी जो हमने डिस्कस किया उससे वो मीनिंग का पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या एक दूसरे को कैंसिल करते हैं इफ़ेक्ट्स, और फिर देन कहाँ से वो नया प्लेन आता है जिस पे ये कपल मोमेंट अभी एक्ट हो रहा है। तो ये था उसका डेरिवेशन। अब इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, और वो है इट्स वेरी सिमिलर टू हमने जो देखा था ना मोमेंट अबाउट एन एक्सिस, तो वेरी सिमिलर थिंग यू कैन डू फॉर कपल मोमेंट, कि कपल मोमेंट अबाउट एन एक्सिस वो कैसे हो सकता है कि लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। मानो कि आपके पास एक ऐसा कपल मोमेंट है, ठीक है, ये कपल मोमेंट है और एक एक्सिस है, मानो ऐसा कुछ ए प्राइम, ठीक है, और इसका जो यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में वो है मानो n कैप। तो अब कपल मोमेंट अबाउट दिस ए प्राइम एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे जब देखा था ये वाला चीज़, दिस वाज लाइक यू नो, ये जो कपल मोमेंट है ये एक पॉइंट के अबाउट काम कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन पे हमको कोई कंट्रोल नहीं था, जो भी इनिशियल कपल मोमेंट्स है वो आ गए और द पॉइंट इज फिक्स्ड एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच जो कपल एग्जिस्ट करता है, ओके। बट यहाँ पे हमने क्या किया कि फिक्स कर दिया एक एक्सिस को, और उसके अबाउट हम अभी देखना चाहते हैं कपल मोमेंट, मतलब ट्विस्ट फोर्स ओनली, प्योर ट्विस्ट और प्योर टर्निंग, हाँ, जो प्योर फॉर्म में जो मोड़ने का जो है फोर्स टॉर्क अबाउट सम एक्सिस, वो कैसे निकालना है कि इन द वेरी सिमिलर वे वी डिड, यू जस्ट हैव टू डू ए डॉट प्रोडक्ट विद दिस, ओके।
सो वो तुम्हारा आ जाएगा सी ए प्राइम का मॉड, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसको लिखना है कि in the vector form, so you can always do the same trick which we did in the earlier thing. You just take this magnitude, okay, and multiply with the unit vector in that direction. तो आपको मिल जाएगा उस डायरेक्शन में वेक्टर which is the actual couple moment which is acting about this axis a prime, ठीक है। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताना चाहता था, एंड बट एक दूसरा सेगमेंट इसके लिए नहीं बनाना चाहता था, सो मैंने इसमें ही कपल कर दिया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ये पूरा जो सेगमेंट है ऑन फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स वो ख़त्म करेंगे, और इसके आगे हम जाएंगे टू सी कि जो फोर्सेस ऑफ सिस्टम्स हैं जिस पे कि बहुत सारे फोर्सेस, कपल्स, मोमेंट्स सब एक्ट होंगे, उनको कैसे डील करना है। और जाने से पहले हम ये करेंगे कि एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं, समरी, कि हम क्या क्या टाइप के वेक्टर्स हमने देखा हुआ है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस, ओके। सो एक है यूनिट वेक्टर, दूसरा है पोजीशन वेक्टर, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चौथा है क्या था, मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, देन सो ये मोमेंट अबाउट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट। फिफ्थ है मोमेंट about an axis, and the sixth one is the couple moment. तो ये जो 6 वेक्टर्स हैं, इनमें आपको बहुत कंफर्टेबल बनना है कि मतलब कुछ भी आप इनके बारे में सोच सकते हो, मतलब इसको यूज़ करना। सो प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स with these concepts so that कि जब हम आगे जाएंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को डील करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पूरे ही क्लियर होने चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब दे आर वेरी इजी टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स अगर आपको ये 6 वेक्टर्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है और आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं इन 6 वेक्टर्स को। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में विद सिस्टम ऑफ फोर्सेस।